बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सजाद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपको बताते चलेंगे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी बांग्लादेश को लेकर बातें हो रही हैं। बांग्लादेश जिसको बने हुए 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं और बांग्लादेश अपनी गोल्डन जुबली मना रहा है, और इसके ऊपर बांग्लादेश ने अपनी 50वीं सालगिरह पर क्या इश्तहारात जो है वो नशर किए हैं, क्या इश्तहारात चला रहा है, वो भी देखेंगे। और आज बांग्लादेश किस पोजीशन में है और पाकिस्तान कहां पर खड़ा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं, आज हम जो क्लिप आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो क्लिप देखिए। पाकिस्तानी मीडिया 16 दिसंबर 2021 पर किस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा है बांग्लादेश को लेकर। तो पहले चलते हैं इस वीडियो क्लिप की तरफ। अच्छा, एहसन साहब से भी इसका मेरे ख्याल थोड़ा सा ले लिया जाएगा। एहसन साहब, जो इक़्तिसादी मामला है, आज मैंने बांग्लादेश के प्रोग्राम में आने से पहले नंबर्स ही पढ़ रहा था कि 71 से 2021 का सफ़र उनका कैसे रहा। वहाँ गुर्बत कम हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ कम हुई है। उन्होंने औरतों की तालीम, बच्चों की तालीम के ऊपर बहुत काम किया, हम नहीं कर सके। बरामदात उन्होंने मेजर थ्रस्ट रखा, $40 अरब से ऊपर लेके। कॉटन नहीं वहाँ पैदा होती, कॉटन शर्ट्स वो एक्सपोर्ट करते हैं, हम वाइट कॉटन शर्ट नहीं एक्सपोर्ट कर सकते। हुआ क्या है दो मुल्कों के अंदर? नहीं, देखिए, उसमें दो चीज़ों का फ़र्क है। सबसे पहले मैं भी 16 दिसंबर के हवाले से कहूँगा कि आज एक बड़ा दिलखराश दिन है। 50 साल हो गए हैं बांग्लादेश को अलहदा हुए। और मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, बचपन में जब भी मौसम बरसात आता था तो पीटीवी के ऊपर एक बड़ा मातमी सा मौसीकी चलती थी कि मशरक़ी पाकिस्तान में सैलाब आ गया और वहाँ के भाइयों की मदद के लिए दिल खोल के चंदा दीजिए। तो हम एक किस्म का उसे समझते थे कि वहाँ पे सिर्फ सैलाब ही आते हैं और कुछ नहीं होता। आज 50वीं सालगिरह पे उन्होंने इश्तिहार शाये किए हैं कि हमने पाकिस्तान को हर इकनॉमिक इंडिकेटर में बीट किया। तो एक उन्होंने बड़ा प्राइड लिया है और हमें खुशी है कि बांग्लादेश ने तरक्की की है। उसकी वजह क्या है? मेरा ख्याल है कि दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। एक ये है कि उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की मंजिल हासिल कर ली है कि एक निज़ाम है जिसके साथ कंटिन्यूटी से चल रहे हैं। दूसरी मैं चीज़ जो देख रहा था कि हमारा और बांग्लादेश का जो नुमाया फ़र्क है, बांग्लादेश, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, जापान, कोरिया, इन सब इकॉनमीज़ में आप देखें जो फास्ट इमर्जिंग एशियन इकॉनमीज़ थीं, इनमें से किसी पर भी डिफेंस का बर्डन नहीं था। बांग्लादेश स्पेंड्स 1% ऑफ देयर जीडीपी ऑन द डिफेंस बजट। उसके मुकाबले में हम 4% से ज़्यादा स्पेंड करते हैं ऑन आर डिफेंस। सो वी हैव ए सिक्योरिटी स्टेट। हमारा जो एक सिक्योरिटी का हमारा ख़र्चा है वो बहुत भारी है, जिसके लिए हमें तालीम और सेहत से कुर्बानी देनी पड़ती है ताकि हम सपोर्ट कर सकें सिक्योरिटी को। बांग्लादेश का 1% है, और अगर आप वो देखिए जो अगर उनका भी 4% होता तो शायद वो इस तरह ना कर सकते। तकरीबन मैंने देखा कि उनका ये $9 बिलियन फालतू बचता है कि अगर वो अपना डिफेंस को उन्होंने कम रखा हुआ है। उनकी अपनी जियो इकोनॉमिक सिचुएशन ये है। जो आपने एक चीज़ पे किया ठीक है, लेकिन हमें मुल्क की बरामदात को $50 अरब वो पर ले देखिए जाने से ना, कोई जब नहीं सर आपके होता। पास तालीम के ऊपर स्टेबिलिटी इजाफी होती $100 है। अरब खर्च करने मैं से आपसे कोई अर्ज नहीं सर करूं, होता, हम देखिए नहीं ना करते। नदीम, आप पाकिस्तान का आज एक्सपोर्ट का डायलेमा किया, ये हम तो मर गए हैं ना ये स्टडीज़ करते। विजन 2010, विजन 2025 को चलने नहीं देता, हुकूमत की टांगें खींच ली जाती हैं। देखिए, आपका एक्सपोर्ट्स का प्रॉब्लम यह है कि यू हैव एन ए कमोडिटी सेक्टर प्रोडक्शन बेस। जब आप कमोडिटी सेक्टर्स के अंदर हैं तो आपको प्रीमियम नहीं मिलता, और जब आपसे कुछ सस्ता पैदा करने वाला आ जाता है, वहाँ बायर वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। हमारे यहाँ अगर हमने वैल्यू एडिशन में जाना है तो दिस रिक्वायर्स, या अपने नए क्लस्टर्स डेवलप करने हैं, इसके लिए 5 से 10 साल का पॉलिसी कंटिन्यूटी चाहिए। आप अगर सरमायादारों को हैरस करेंगे, आप अगर यहाँ पे पॉलिसीज़ को हर रोज़ चेंज करेंगे, मुझे बताइए कौन सरमायादार आएगा? आपकी अगर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी नहीं होगी, कहाँ से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी? अगर आपका लीगल स्ट्रक्चर जो है स्टेबल नहीं होगा, कौन सा फॉरेन इन्वेस्टर है जो पाकिस्तान में आके ओके। तो गैस, आपने वीडियो देखा है, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी बांग्लादेश की डेवलपमेंट को लेकर बातें हो रही हैं। और पिछले 50 सालों में अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बिल्कुल हमें खुशी हुई है। जिस तरीके से एंकर बोल रहे थे कि हमें खुशी हुई है, और आपने भी देखा कि बांग्लादेश ने इन 50 सालों में बहुत तरक्की की है। और उसका एक रीज़न आप ये देखिए, जैसा कि बात कर रहे थे कि डिफेंस बजट जो है बांग्लादेश का वो बहुत कम है, और पाकिस्तान को अपने
बजट के ऊपर, डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो खर्चा करना पड़ता है, जिसका कारण पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाता, पाकिस्तान का जीडीपी ऊपर नहीं जा पाता। लेकिन आप ये देखिए कि हमें बांग्लादेश की तारीफ़ करना होगी कि हाउ क्विकली उन्होंने अपने आप को ग्रो किया है। एक वो स्टेट जिसको कि बास्केट केस कहा जाता था, और उसने कितने खूबसूरत तरीके से दुनिया को, बल्कि चांट, वो दुनिया के मुंह के ऊपर एक ऐसा तमाचा मारा है कि भाई आप हमें क्या बोल रहे थे और अब हमें देखें हम कहाँ पर हैं। इस टाइम बांग्लादेश इकोनॉमिकली, आप बांग्लादेश की इकॉनमी देख लें, पाकिस्तान से बेहतर है। और बांग्लादेश में जो इश्तिहारात चल रहे हैं इस टाइम के, हम हर डिपार्टमेंट में पाकिस्तान से आगे हैं, और ये बिल्कुल बात सही है। आज बांग्लादेश इकोनॉमिकली पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग है। बांग्लादेश, अगर हम एजुकेशन की बात करें, बांग्लादेश में औरतों की तलीम के ऊपर बहुत ज़ोर दिया गया है, और हम देखते हैं कि बांग्लादेश की प्रैक्टिकल फील्ड में वुमेंस पावर जो है, वुमेंस एम्पावर बहुत अहमियत रखती है। और वुमेन के ऊपर आप ये देखिए कि उनकी जो गारमेंट्स की, रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री है बांग्लादेश की, उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वुमेंस वर्किंग कर रही हैं, काम कर रही हैं। और बांग्लादेश ने पूरी दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि 50 सालों में कोई ज़ीरो से हीरो कैसे बनता है। 50 सालों में एक देश जो कि ज़मीन पर पड़ा हुआ था, बल्कि ये कहें कि ज़मीन से भी नीचे था, वो आसमान से भी ऊपर चला गया है। और आप ये देखिए कि हमारा एक वेस्ट पाकिस्तान का तबका, जैसा कि एहसन इकबाल बात कर रहे थे कि आप जब इश्तिहार आते थे ना बचपन में, वो बात सुना रहे थे कि बचपन में आता था, अनाउंस किया जाता था पीटीवी के ऊपर कि जी ईस्ट पाकिस्तान में सैलाब आया है तो इमदाद कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो लोगों के माइंड में सिर्फ यही बिठा दिया गया था कि वहाँ पर सिर्फ सैलाब ही आते हैं और कुछ भी नहीं है वहाँ पर। और वही स्टेट देखिए, वही आज बांग्लादेश देखिए, कल का ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। वो सोने की चिड़िया देखिए कि जिसने बता दिया है दुनिया को कि भाई आप क्या करते रहे हो, ऐसे काम करते हैं और इस तरीके से कंट्री चलता है। और माशाल्लाह गुड लक, हम तो यही कहेंगे 50वीं सालगिरह के ऊपर। पहले तो आप लोगों को, बांग्लादेशी भाई जो देख रहे हैं, उनको मुबारकबाद। और 50 साल मुकम्मल हो गए बांग्लादेश को बने हुए, और ये 50 साल का बांग्लादेश का जो सफ़र है बहुत हसीन सफ़र है, बहुत खूबसूरत सफ़र है, और बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है। इन 50 सालों में बांग्लादेश ने अपने आप को मनवाया है, और बांग्लादेश में आज इन्वेस्टर्स जो हैं वो भाग भाग कर जा रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि बांग्लादेश नेक्स्ट राइजिंग टाइगर जो है वो बनने नहीं जा रहा, बल्कि बन चुका है। और बांग्लादेश इस टाइम एक बहुत ही ज़बरदस्त इकोनॉमिक स्टेट बन चुका है। तो आप क्या सोच रहे हैं गाइस, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय से हमें आगाज़ ज़रूर कीजिएगा कि बांग्लादेश ने इन 50 सालों में जिस रफ्तार से तरक्की की है, तो इसके ऊपर तमाम क्रेडिट जो है बांग्लादेशी पब्लिक को जाता है, बांग्लादेश के लोगों को जाता है, उनकी अनथक मेहनत है। तो गाइस ऐसे ही तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आप ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, और हम कदर करते हैं आप लोगों की, आपकी कुर्बानियों की, और अल्लाह पाक आज आपको उनका सिला भी दे रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, रखिएगा बहुत सारा ख्याल। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।